बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान, कतर और रूस मुतहर्रिक। कतर ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालसी के लिए पेशकश कर दी। इससे कबल रूसी दौरे पर आए सऊदी वजीर खारजा की जानिब से रूस को ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठाने के लिए दरखास्त। ईरान की जानिब से भी मुज़ाकरात का खैर मकदम। क्या पाकिस्तान, कतर और रूस ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुज़ाकरात कराने में कामयाब हो पाएंगे? क्या दो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के दरमियान कशीदगी की फिजा को ख़त्म करने का बायस बनेगा? सऊदी अरब और ईरान इन मुज़ाकरात के लिए किस कदर संजीदा हैं? आलमी मुबस्सिरीन की इस हवाले से क्या राय है? वीडियो की तफसील में जाने से कबल तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, सलमान बिन अब्दुल अजीज के बरसरे इक़्तिदार आने और तमाम तर इख्तियारात मोहम्मद बिन सलमान के पास आने से खित्ते में कशीदगी उरूज पर पहुंची है। बिन सलमान की नातजर्बाकारी और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद कुशनर की दोस्ती ने आले सऊद हुकूमत को बैक वक्त कई महाजों पर मसरूफ और मशगूल कर दिया। अगरचे यमन के खिलाफ सऊदी जारहियत का आगाज बराक ओबामा के दौर में हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम ने जिस खुले दिल के साथ सऊदी अरब का साथ दिया, उसका नतीजा ये बरामद हुआ कि आले सऊद ने अपने 20 इत्तेहादियों के साथ मिलकर अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क यमन को नंगी जारहियत का निशाना बनाया। यमन के अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के खिलाफ महाज खोलने में भी देर ना लगाई। सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात कतर में हुकूमत का तख्ता उलटने जैसी कार्रवाइयों के लिए तैयार हो गए। हुकूमत कतर का जुर्म सिर्फ ये था कि वो इख्वानुल मुस्लिमीन की हामी थी। कतर के साथ साथ सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल की वजह से तुर्की से भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ लिए। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आयतुल्लाह बाकिर की शहादत के बाद रकाबत से कशीदगी में ताल्लुकात तब्दील हो गए। ट्रंप की शिकस्त के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत मुख्तसर वक्त में न सिर्फ कतर से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की है, बल्कि तुर्की से भी जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने रूस का हंगामी दौरा किया। बाज़ तज्जियाकारों का कहना है कि सऊदी अरब रूस की सालिसी से ईरान से ताल्लुकात बहाल करने का ख्वाहिशमंद है और यह दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्या सऊदी अरब कतर और तुर्की के बाद ईरान के करीब आना चाहता है? ये वो मौजू है जिस पर मशरिक़ वुस्ता के तज्जियाकारों की अब नजर है। नाज़रीन कराम, रूस के बाद कतर ने भी खलीजी ममालिक पर ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए जोर देते हुए सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कतर कई बरसों से खलीजी ममालिक को ईरान के साथ मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है और वो खुद एक अहम गैस फील्ड में ईरान के साथ हिस्सेदार है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि कतर और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात 3 बरसों के बाद गुज़श्ता माह बहाल हुए और सरहद खोलने का भी ऐलान किया गया। कतर के वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी हुकूमत ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से पुरुमीद है। उनका कहना था कि हमें यकीन है कि ऐसा होगा। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि खलीज ताउन तंजीम GCC ममालिक ईरान के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात करें। खित्ते में ईरान के सबसे बड़े हरीफ सऊदी अरब ने सफारती सतह पर ताल्लुकात या मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इंदिया नहीं दिया। कतर के वजीर खारजा ने कहा कि किसी भी मुल्क ने मुज़ाकरात के लिए ताउन या सहूलत मांगी तो कतर ये सहूलत फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हम कामयाबी के साथ मुआहदे की ख्वाहिश रखते हैं। जहां कहीं भी और जो कोई भी मुज़ाकरात का इंतजाम करेगा हम उनसे ताउन करेंगे। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने जून 2017 में कतर के साथ सरहद को मुकम्मल तौर पर बंद करते हुए दीगर पाबंदियां आयद कर दी थी। सऊदी अरब ने दहशत गर्दों की मुआवनत और ईरान के साथ ताल्लुकात का इल्जाम आयद करते हुए यह इकदाम किया था, जबकि कतर मुसलसल इन इल्जामात को मुस्तरद करता रहा। कतर के खिलाफ इकदामात में सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरैन और मिस्र भी शामिल हो गए थे और तमाम ममालिक ने तिजारत और सफर समेत तमाम राब्तों को मुनक़ते कर दिया था।
गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब के शहर अल उला में खलीज ताउन तंजीम के इजलास में कतर के अमीर ने भी शिरकत की थी, जहां ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। जीसीसी के इजलास से एक रोज कबल कुवैत के वजीर खारजा अहमद नसीर अस-सबा ने सरकारी टीवी पर ऐलान किया था कि मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है और इसके तहत सऊदी अरब और कतर फिजाई, जमीनी और बहरी रास्ते बहाल करेंगे। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि 6 जनवरी को सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी ममालिक ने कतर के साथ मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया था। सऊदी अरब के शहर अल उला में 6 रुकनी जीसीसी के सरबराही इजलास में यकजहती इस्तेहकाम के नाम से मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जीसीसी इजलास से खिताब में कहा था कि आज हमें अपने खित्ते में इत्तेहाद को फरोग देने और चैलेंजेस का मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि खास तौर पर ईरानी हुकूमत के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और तखरीब कारी और तबाही के मंसूबों से लाहिक खतरात बड़े चैलेंजेस हैं। बादशाह मुत्तहिदा अरब अमारात के ओहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरब रियासतें अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे के तहत एक हफ्ते के अंदर कतर के अंदर बाइकाट के खात्मे के बाद दोबारा तिजारत और सफरी राब्ते बहाल कर सकती हैं। उन्होंने कहा था कि सफारती ताल्लुकात की बहाली में मजीद वक्त लगेगा क्योंकि फरीकैन को एतमाद की बहाली में वक्त दरकार है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा अनवर कुरकाश ने कहा था कि इन इक़दामात में अमली तौर पर एयरलाइंस, शिपिंग और तिजारत शामिल है। कतर एयरवेज का कहना था कि उसकी बाज परवाजें सऊदी फिजाई हुदूद से शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब ने 10 जनवरी को 3.5 साल से जारी तनाज़े के खात्मे के तारीखी मुआहदे के बाद जमीनी राब्ता बहाल करते हुए सरहद खोल दी थी। नाज़रीन इकराम, अगर ईरान की बात की जाए तो ईरानी वजीर खारजा ने ईरान के साथ खलीज फारस के अरब ममालिक के दरमियान बातचीत से मुतालिक अपने कतरी हम मनसब की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। ये बात मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने मंगल के रोज अपने ट्विटर पेज में एक पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में जामे बातचीत के लिए मेरे भाई कतरी वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तजवीज़ का खैर मकदम करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान खित्ते में जामे बातचीत के लिए मेरे भाई कतरी वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तजवीज़ का खैर मकदम करेगा। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि जैसा कि हमने जोर दिया है, हमारे चैलेंजों का हल मुश्तरका और इज्तमाई ताउन है। आलमी और इलाकाई तसल्लुत के बगैर पुरअमन और मुस्तहकम ईरान होना चाहिए। अब दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब एक तरफ रशिया के साथ ताल्लुकात कायम करके कोशिश कर रहा है कि ईरान के साथ दोबारा ताल्लुकात को बहाल किया जाए और मुज़ाकरात की मेज पर बैठा जाए, जबकि कतर भी इसी कोशिश में लगा हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रकाबत खत्म हो जाती है तो यकीनन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जिससे मुस्लिम उम्मा को एक बार फिर जुड़ने का मौका मिलेगा। रूस और कतर से भी कबल पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिश कर चुका है। अब देखना यह है कि कतर की यह कोशिश किस हद तक कामयाब होती है और ईरान और सऊदी अरब की एक संजीदा कोशिश मुसलमानों को मजीद मुत्तहिद कर सकती है और मजबूत बना सकती है।